जमीं अफसोस में जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी जमीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हाथ পুরো জ্বালা করে, পুরো হাত জ্বালা করছে, এত ঠান্ডা, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। সেলাপাস 13,700। এখন ঘড়িতে সময় দুপুর 2টো। আমরা সেলাপাস থেকে বেরিয়ে চলেছি তাওয়াংয়ের উদ্দেশ্যে। সেলাপাস থেকে তাওয়াং যাওয়ার পথেই পড়বে যশবন্তগড় ওয়ার মেমোরিয়াল। যশবন্তগড় ওয়ার মেমোরিয়াল সেলাপাস থেকে 20 কিলোমিটার ডিস্টেন্সে অবস্থিত। অরুণাচলের ভয়ঙ্কর সুন্দর মেঘে ঢাকা তুষার শুভ্র পাহাড়ি পথ ধরে তাওয়াং পৌঁছতে গেলে আমাদের এখনও 73 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে। বন্ধুরা চলুন, পথে যেতে যেতে আমি আপনাদের শোনাই ভারত মায়ের এক বীর সন্তান রাইফেলম্যান যশবন্ত সিং রাওয়াত এবং নুরার গল্প, যা ভারত চীন যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল সেদিন। सन 1962 भारत के इतिहास में शामिल हुआ एक और महत्वपूर्ण साल। हमें आजाद हुए महज 15 वर्ष ही हुए थे कि तभी हमारे पड़ोसी देश चीन ने हम पर हमला कर दिया। हम युद्ध नहीं करना चाहते थे और एक वो था कि बिना युद्ध के मानना ही नहीं चाहते थे। चीन को लगता था कि हम उसके सामने घुटने टेक देंगे, पर शायद वो नहीं जानता था भारत माता की कोख में आज तक वीर ही तो पले। বন্ধুরা দেখুন পাহাড়ের গায়ে গায়ে কিভাবে মেঘ জমে আছে। এই রেস্টুরেন্টে আমরা এখন চা খেলাম, সামনে ঝর্ণা। আমরা এখন আছি শিব মন্দিরে। এটি সেলা থেকে তাওয়াং যাওয়ার পথে পড়ে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে হাড় হিম করা ঠান্ডা। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। इस जगह का नाम क्या है? शिव मंदिर। शिव मंदिर। हाँ, और वो जो झरना बाहर दिखा वो उसका नाम क्या है? वो नीचे ना ये जो झरना झरना, ये शिव मंदिर का मंदिर। शिव मंदिर झरना है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम पीमोहन है। बारिश हो रहा है तो जब ज़्यादा बर्फ भी गिर रहा है, वेदर खराब है। गाँव में थोड़ा कम गिरेगा, ठंडा भी थोड़ा कम। अभी यहाँ से जाएगा 4 किलोमीटर में जखमंगल, उसके बाद जंग से जाएगा जंग फॉल। अच्छा, ठीक है ठीक है। वो पार करके जंग फॉल से ब्रिज पार करके लोगों से आगे जाएगा क्रीमो से आएंगे तो शिवाय नमः। অফরোড আস্তে ঝর্ণা। आकाशवाणी है, खबरें बॉर्डर से। भारत चीन के रिश्तों में कड़वाहट अब युद्ध का रूप ले रही है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने संदेश में कहा कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो जल्द ही हमें
युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अब खबरें खेल जगत से। पिता की आंखें नम थीं, पर एक सिपाही का पिता कैसे अपने आंसू दिखा सकता था? जज्बात बहुत थे, पर दिखा पाने का वक्त उन दोनों के पास ही नहीं था। गरीबी की तपन से फौलाद बने जसवंत की पहली पोस्टिंग चौरदौर असम में हुई। दूसरी तरफ सरहद पर चीन की भारत पर घुसपैठ की खबरें आने लगी थी। तवांग में कम ट्रूप होने के कारण और ट्रूप की मांग की गई। चौरदौर में सिपाहियों ने सांस भी ठीक से नहीं ली थी कि तभी 4th गढ़वाल राइफल को तवांग की ओर रवाना होने का ऑर्डर आ गया, जहां उन्हें डिफेंस तैयार करना था। तब पहली बार 4th गढ़वाल राइफल के वो जवान उस जमीन पर उतरे जहां उन्हें गौरवमयी इतिहास लिखना था। डिफेंस तो हमने तैयार कर लिया है साहब, पर क्या चीनी फौज इसी रास्ते आएगी? पहाड़ तो बहुत बड़ा है और चीनी सेना तो कहीं से भी आ सकती है। जसवंत, यदि कर्नल साहब ने यहाँ पे डिफेंस बनाने को कहा है तो कुछ तो मतलब होगा। जी साहब, पर साहब अचानक लड़ाई शुरू हो गई। चीन हमसे चाहता क्या है? ये कहानी बहुत पुरानी और लंबी है जसवंत। मैं सुनना चाहता हूँ साहब। ये जो चीन है ना जी, ये हमेशा से तिब्बत को हथियाना चाहता था, या यूं समझो कि अपने ही मुल्क का एक हिस्सा मानता था। तो तिब्बत को अपना हिस्सा माने साहब, हमसे क्या परेशानी है उसको? मैंने कहा ना कि कहानी बहुत पुरानी और लंबी है। जब से चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया है, तो जिस जमीन पे अभी हम खड़े हैं ना, जी साहब, इस जमीन को भी वो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है। साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जमीन हमारी है या चीन की है? हमारी है साहब। 1 इंच भी नहीं लेने देंगे साहब, चाहे किसी भी हद तक पहुंचना पड़े फिर हमें। आगे की कार्रवाई के लिए क्या ऑर्डर्स है? पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। ये चीनी मोनपा के बेस में किसी भी गांव में आसपास कहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, तो ये है जिमितांग वैली। हाँ, यही है जिमितांग वैली। खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है। और यही वो जगह है जहाँ से दुश्मन हम तक आसानी से पहुँच सकता है। और मुझे लगता है कि हम इस वक्त चीन और भूटान के बीच में कहीं खड़े हैं। मतलब जहाँ हम खड़े हैं ये हमारा मुल्क नहीं है? अबे हमारा ही मुल्क है। अबे जमीन तो हमारी है, बस हमारे दोनों तरफ दूसरे मुल्क हैं। अच्छा, मतलब बेटा इधर से बचा तो उधर वाला गोली मार देगा, और उधर से बचा तो इधर वाला गोली मार देगा। कौन मार देगा गोली? कोई नहीं मारता गोली। अबे राम सिंह, ऐसी पड़ती है गोली? बेटे नहीं पड़ती गोली, दूर दूर तक तो कोई दिख नहीं रहा। पेड़ के पीछे मूवमेंट है। जेंटलमैन, चाइनीज आर्मी इस वक्त नामकाचू वैली के आसपास है। हम तक पहुंचने में उन्हें लगभग 7 या 8 दिन लग सकते हैं। हमें यह भी नहीं पता कि वो कितने हैं। हाँ, ये जरूर पता है कि मशीनी तौर पे वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। वो जिन रास्तों से हम तक पहुंच सकते हैं वो है ये जिमितांग, जो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है।
दूसरा कोजो किंग के रास्ते, नागुला से तवांग, तवांग से यहाँ सेला पास, विच इज द थर्ड पास। वो सेला पास से हम तक पहुंचेंगे। तो उसकी चिंता मत कीजिए साहब, हमारे एक एक जवान उनके 10 के बराबर है। आने दीजिए साहब, असला बारूद भले ही कम हो हमारे पास, पर हमारे जवानों का हौसला किसी से कम नहीं है। वेल डन माय बॉयज, मुझे मेरे सिपाहियों पर पूरा भरोसा है। अब उस घड़ी का इंतजार है जब हमारा उनसे सामना होगा। और 4th गढ़वाल राइफल्स एक नया इतिहास लिखेगा। पीछे क्यों कर रही थी? जासूस है। नाम क्या है तेरा? वो आगे चोट लगा था ना आपको। मैंने नाम पूछा तेरा, नाम क्या है? वो चुनौर क्षेत्र नोरा सारंबो जीरे गोंगना। इतना लंबा नाम है तेरा? नोरा रसपो, नोरा नोरा नूरा। आइंदा पीछा मत करना, समझी? क्या बोली? प्यास लगी है यार। अच्छा, बहुत दूर होगा ना यहाँ से। और कितना पानी पिएगा? तू चलना, मैं आता हूँ। अरे कोई है? पानी मिलेगा पीने का? जसवंत को प्यास लगी है बहुत। चलो चलो। कोई है घर में? पानी पिला दीजिए। रुको रुको, है पानी है। फोर्थ गढ़वाल राइफल के सिपाहियों ने उस इलाके के सभी पहाड़ों की गश्त की, पर कहीं से दुश्मन के होने का अंदेशा ही नहीं मिला। उन पहाड़ी इलाकों में दिन रात गश्त के बावजूद ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा था कि चीनी कब हम पर हमला कर सकते हैं। इतनी ठंड में यहाँ कौन मरने आ रहा है? नहीं लाली, इन साले टिड्डियों का कोई भरोसा नहीं। सांप नजर रखो। उधर कुछ मूवमेंट नजर आ रहा है साहब। क्या? ये अपनी माँ का, ये मोहनपा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं साहब? मोहनपा देखा जरा। ये मोहनपा नहीं, घुसपैठिए चीनी है। जवानों, जी साहब, अपनी अपनी पोजीशन संभालो। जी साहब, नजर रख साहब। मैं कर्नल साहब को खबर करके आता हूँ। साहब, कर्नल साहब, कर्नल साहब। साहब जी,
चीनी आ गए साहब जी। कहां से? लेफ्ट फ्लैंक से। लेफ्ट फ्लैंक की पोजीशन क्या है? बॉयज ने पोजीशन ले ली है साहब। साहब जी ये तो यहां से भी आ गए साहब। बॉयज टेक योर पोजीशन। दुश्मन दरवाजे पर है। वो घड़ी आ गई है जिसका हर फौजी को इंतजार रहता है। याद रहे हमारी गोलियों की गूंज पीकिंग तक सुनाई देनी चाहिए। चंद्रमोहन सर आने दो इन्हें। बता दो कि 4th गढ़वाल राइफल्स बेयोनेट की नोक पे चलती है। साहब अत्री विशाल लाल की जय। साहब जी सिपाहियों इन्हें बता दो कि जो कफन हम अपने सर पे बांध के आए थे वो हमारे लिए नहीं, इन चीनियों के लिए है। मेरे भाई डर लगा अब। शाबाश, बस याद रख इसी तरीके हम लोग यहाँ पे आए थे कि इन चीनियों को हम रोक सके। गोलियां चलाता ना मेरे भाई। की रात थी। सारे जज्बातों को अपनी बंदूक से निकली हुई गोलियों के साथ समर्पित कर दिया था उन वीरों ने। गोले बारूद के धुएं ने उन सबको अपनी आगोश में ले लिया था। तब न खून दिख रहा था और न उनकी टूटती सांसों की डोरी। वो धुआं भी तो जरूरी था। उस रात जो हुआ था, कैसे यह सृष्टि उसकी साक्षी हो सकती थी। चंद्रमोहन ने ठीक ही तो कहा था, जंग गोला बारूद से नहीं, उन जैसे वीरों के होने से जीती जा रही थी, जिन्होंने सच में अपने होने को साबित किया था। जय हिंद सर। क्या पोजीशन है कर्नल? सर our position is very critical sir. I know कर्नल। Sir we are losing ammunition sir. Sir I need backup now. बहुत मुश्किल है कर्नल। Sir try and understand sir. अभी मैं यहाँ से कोई भी मदद नहीं दे पाऊंगा। Sir please try and understand sir. This is very critical. I'm losing jawans, I'm losing ammunition sir. Listen to me. यहाँ भी हालात ठीक नहीं है। मदद पहुँचने में बहुत वक्त लग जाएगा। So do something, sir, please. मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है कि हम ये पोस्ट छोड़ दें, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। पर हमारे जो हालात और परिस्थितियां हैं, उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि हम बॉम्बडीला की तरफ पीछे चले जाएं, जहां 11th रेजिमेंट है, और उनके साथ मिलकर हम दुश्मन से लोहा लें।
हमारी अल्फा कंपनी का पोस्ट कमांडर सीएम सिंह ये फैसला तुम पर छोड़ता है। आपका फैसला सारा गोपी साहब जी, आपने जो भी फैसला किया होगा बिल्कुल सही किया होगा। पीछे चलते साहब जी, वहां जाके कतरेंगे इन चीजों को। साहब मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा साहब, मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा साहब। पोस्ट नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा? मरेगा या? मरूंगा शेर सिंह भाई, यही मरूंगा, मगर पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। किससे लड़ाई? दुश्मन से कि ठंड से? मरने के लिए भेज दिया यहाँ पे एक स्वेटर और एक कपड़े के जूतों में। गोपाल भाई, चलो निकलो निकलो निकलो, जल्दी जल्दी करो गोपाल भाई। जल्दी निकलो। मगर ऐसे कैसे हो सकता था? एक वीर ने तो कसम खाई थी कि जब तक वो जिंदा है तब तक एक इंच भी अपनी जमीन नहीं लेने देगा। शायद नियति ने इसी दिन के लिए उसे महफूज रखा था। क्यों आ गई यहाँ पे नूरा? हम दोनों को कुछ नहीं हो सकता है नूरा। मैं तो आया था यहाँ पे मरने के लिए, तू क्यों मरने चली है? कुछ नहीं दे पाऊंगा तुझे नूरा, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। जा, चली जा वापस, और फिर लौट के कभी मत आना नूरा। तुम्हें याद है जसवंत, मैंने तुमसे कहा था कि मैं भी लड़ूंगी तुम्हारे साथ मिलके, मैं भी रोकूंगी, तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। और वो नहीं गई, वहीं रही उसके साथ उस युद्ध भूमि में। मैं नहीं जानता कि कोई नूरा थी भी या नहीं, लेकिन कभी कभार उस मुल्क के लोगों की जुबान पर उनकी प्रेम कहानी का जिक्र आ जाया करता है, जिसे इतिहास में कभी शामिल ही नहीं किया गया।
सुन नूरा, ये गन है, नीचे बैठ। ये गन है, ठीक है? ये कॉक है, खींचा, गोली लोड हुई, ठीक है? अब देख। समझ गई? समझ गई ना? खींचा, गोली लोड हुई, ये कॉक हो चुकी है। ट्रिगर दबाएगी, फायर हो जाएगा, समझी? कर लेगी? पकड़। तू यही रुक, ठीक है? नीचे खतरा है। मैं अभी आती हूँ। मुझे चाहिए सने नूरा। मैं अभी आएंगे, वो लोग थोड़ी देर तक नहीं आएंगे। तू यही रुक, ठीक है? मैं आऊंगी। तू यही रुक, ठीक है? मैं आऊंगी। तू यही रुक, ठीक है? आऊंगा माँ, अब नहीं आ पाऊंगा। तेरा बेटा किसी और रास्ते पे निकल पड़ा है माँ। जब कभी भी मेरा नाम आए फक्र से सिर उठाना माँ, आंसू मत गिराना, क्योंकि तेरी मुस्कुराहट में नजर आऊंगा मैं दुनिया को। तेरी मुस्कुराहट में नजर आऊंगा। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में
কথিত আছে চীনের সৈনিকরা নাকি তার মুন্ডু কেটে নিয়ে চলে গেছিল চীনে, কিন্তু ভারতবর্ষের এই বীর সন্তানের যুদ্ধকৌশল থেকে স্তম্ভিত চীন পরবর্তীতে যশবন্ত সিং রাওয়াতের একটি ধাতুর মুখমণ্ডল তৈরি করে ভারতবর্ষকে উপহার দেন এই বীর যোদ্ধার বীরত্বের সম্মান জানাতে, যা এখনও যশবন্তগড় ওয়ার মেমোরিয়ালে সংরক্ষিত আছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে আজও যশবন্ত সিং রাওয়াত ভগবানের মতন পূজিত হয়ে আসছে। মাত্র কিছুদিন আগে ওনাকে মেজর পদে উন্নীত করে রিটায়ার্ড করানো হয়। এই ছিল ভারত মায়ের বীর সন্তান বীর সৈনিক রাইফেলম্যান যশবন্ত সিং রাওয়াতের কাহিনী। মৃত্যুর অনেক বছর পর অবধি এই বীর জওয়ানকে রিটায়ার্ড করানো হয়নি। যশবন্তগড় ওয়ার মেমোরিয়ালে তার ব্যবহার্য জিনিসপত্র, পোশাক আচ্ছাদ, অস্ত্রশস্ত্র সব সংরক্ষিত রয়েছে আজও। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই গাছতলাতেই উনি শহীদ হয়েছিলেন এবং তার ব্যবহার্য জিনিসপত্র এখানে রাখা আছে এখনও, এবং সেই সঙ্গে তার পোশাক আচ্ছাদ, জুতো এবং তিনি যে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করেছিলেন সেটিও এখানে সংরক্ষিত আছে। মৃত্যু পরবর্তী তাকে মহাবীর চক্র পদকে ভূষিত করা হয়। অরুণাচলের পাহাড়ি মেয়ে নুরা আজও বেঁচে আছেন আমাদের মাঝে এই রূপে। তার নামানুসারেই এই ওয়াটারফলের নাম হয়েছে নুরারাং ওয়াটারফল। এখন ঘড়িতে সময় সন্ধে 7টা। এইমাত্র আমি এসে পৌঁছালাম তাওয়াংয়ে। দীর্ঘ 1200 কিলোমিটার পথ আমি 4 দিনে অতিক্রম করলাম। মেঘ, বৃষ্টি, তুষারপাত সব কিছু অতিক্রম করে শেষ অবধি এসে পৌঁছলাম তাওয়াংয়ে। এবং বন্ধুরা, পুরো 1200 কিলোমিটার পথের মধ্যে 300 কিলোমিটার পথ পুরো পাহাড়ি পথ, এবং কন্টিনিউ 3 দিন ধরে বৃষ্টি পড়ছে, কখনো তুষার ঝড় হচ্ছে। সেই সব আমি দেখাবো আপনাদের পরবর্তীতে ভিডিও এডিট করে। ভিডিওতে তুষারপাত, 13,700 ফুট উঁচুতে সেলা পাস, এবং রাস্তার দুপাশে বরফ, মেঘ, বৃষ্টি, প্রচণ্ড ঠান্ডা, -5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সব কিছু অতিবাহিত করে শেষ অবধি পারলাম তাওয়াংয়ে এসে পৌঁছতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল উড়ান সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং ভিডিওটিতে অনেক অনেক লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আবার দেখা হবে পরবর্তী পর্বে। ধন্যবাদ।